इससे पहले आप जो है पढ़ रहे थे इंटेग्लियो प्रोसेस, उससे पहले था आपका उभार सतह प्रणाली, अब यह है समतल सतह प्रणाली। मतलब इसमें कोई भी पार्ट, मतलब जो सतह है, ना तो उसको ऊपर उठाना है, ना ही उसको नीचे ले जाना है। उसमें क्या ना, रासायनिक क्रियाओं की वजह से, ठीक है, पानी और कलर को अलग अलग करना है, जिसके तहत छापा प्राप्त करना है। ठीक है, ये होती है समतल सतह प्रणाली, जिसमें सबसे जो प्रमुख है वो है लिथोग्राफी। क्या है? लिथोग्राफी है। लिथोग्राफी का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? 1798 में किया गया था अलायसेनफेल्डर के द्वारा। ठीक है, 1798 में अलायसेनफेल्डर के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, जो कि कहाँ के निवासी थे? जर्मन के निवासी थे या जर्मनी थे। ठीक है, तो ये होती है समतल सतह प्रणाली, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? लिथोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा समतल सतह प्रणाली के बारे में लिख लीजिए। लिखिएगा इसके अंतर्गत, यह एक समतल सतह पर पानी व, लिखिएगा, यह एक समतल सतह पर, समतल सतह पर पानी व तैल के वैमनस्य के सिद्धांत पर आधारित छापा कला पद्धति है, जिसमें छापा कला पद्धति है जिसमें मुद्रणीय व अमुद्रणीय तत्व दोनों समतल होते हैं, समतल सतह पर होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सतह पर होते हैं, समतल सतह पर होते हैं, जिन्हें रसायनों द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है, एक दूसरे से अलग किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस प्रणाली में लिथोग्राफी का प्रयोग होता है, लिथोग्राफी का प्रयोग होता है। इस प्रणाली में लिथोग्राफी का प्रयोग होता है, परंतु वर्तमान में लिथो का विकसित रूप क्या है? लिथो का विकसित रूप क्या है? ऑफसेट। विकसित रूप ऑफसेट है, ऑफसेट है। और ऑफसेट को हम कहते हैं 4 कलर प्रिंटिंग मशीन। ऑफसेट मतलब 4 कलर प्रिंटिंग विधि है, 4 कलर प्रिंटिंग विधि है। 4 कलर प्रिंटिंग विधि कौन कौन से कलर होते हैं? CMYK। C फॉर कैट, cian, magenta, yellow, M फॉर magenta, मैजेंटा, Y फॉर yellow and key color, K फॉर key black, की कलर। की बोले तो ब्लैक, और की बोले तो ब्लैक। इसको की एक मास्टर की होती है ना, कि कोई भी एक काम है ना, एक मास्टर की है जो हर जगह लग जाता है।
जो के है ना, जो की कलर है ना, इसको इस जगह से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक के बिना जो 3 कलर इसमें और हैं वो अपना लाइट और डार्क का बदलाव अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, किसी भी कलर में अगर हम ब्लैक मिलाएंगे तो वो डार्क हो जाएगा, और ये की कलर है फॉर ब्लैक है, अगर ये की कलर इन CMY में नहीं पड़ेगा तो ये लाइट और डार्क कैसे होंगे, तो एक ही जैसे रहेंगे फिर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं? जो ऊपर लिखा हुआ इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर बाद में इससे संबंधित कोई अगर सवाल दिमाग में आ रहा हो तो पूछ लीजिए, और साथ ही में कोई कैंडिडेट ऐसा हो जिसको लिथोग्राफी के बारे में जानकारी हो वो बता भी दे। सर ये मुद्रणीय और अमुद्रणीय थोड़ा सा बताइए। मुद्रणीय मतलब होता है छपने वाला, और अमुद्रणीय का मतलब होता है ना छपने वाला। आप सोचिए जरा एक बार, मुद्रणीय मतलब छपने वाला और अमुद्रणीय मतलब न छपने वाला। मतलब भैया जो छापता है और जिस पर छपता है दोनों समतल होते हैं। बिल्कुल नहीं, जिसपे छापता है वो तो समतल होगा ही, जिससे छापा जाता है और जो छापा जाता है, जैसे यही वाला चित्र है, देखिएगा हमने क्या बनाया था, इस तरीके का ऐसा बनाया था, ये है ना। अभी हमको सर। छापना तो इतना फिगर है ना, ये वाला, इतना ही फिगर तो छापना है हमको, जी जी सर। लेकिन ये वाला फिगर तो हमको छापना नहीं है। जो बैकग्राउंड छूट गया है ये हमको तो छापना नहीं है, और कलर हम इस पे पूरे भर पे लगाएंगे। जब इस पे हम कागज रखेंगे तो यहाँ पे जो कलर लगेगा तो कागज पे नहीं छपेगा क्या? छप जाएगा सर। छप जाएगा। दूसरी बात है, हमको इसको काटना भी नहीं है, इसकी कार्विंग भी नहीं करनी है, ना ही इसको हमें अम्लांकित करना है, ना ही ये वाला पार्ट हमको अम्लांकित करना है, ना कार्विंग में लाना है, क्योंकि इसकी जो सतह है ऐसे। अब ठीक है, इसको हटा दें हम, फिर बताते हैं। जी सर। ठीक, यही तो इसमें खेल है थोड़ा सा। सर यही तो रसायन का काम है ना। हाँ, जो ये चाहिए रासायनिक वही काम है, दिखे, वो बाकी नहीं रासायनिक दिखे। पद्धति के अनुसार होगा। भैया। हाँ, बस जो छापा चाहिए वह दिखना चाहिए, बाकी नहीं। देखिए सबसे पहला था आपका उभार सतह। स्टार्टिंग से समझिएगा, उभार सतह समझे आप हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि दिमाग से कभी जाए ही ना। उभार सतह, मैं खड़ी खड़ी सीट को रख रहा हूं। खड़ी का मतलब ये है कि जैसे हमारी ये लीनो है, ये हमारी लीनो है, ठीक है, तो मैं ऐसे रख रहा हूं इस चीज को, क्योंकि हम इस पे खोदेंगे ना तो हम इधर से ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, इस तरीके से मैं इस चीज को रख रहा हूं। ज्यादा मोटी कर दिया मैंने लीनो, इसको आप लीनो समझ लीजिए, और चाहे आप कास्ट समझ लीजिए, मतलब लकड़ी का टुकड़ा समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा है आपका अंतः सतह। अंतः सतह, इसमें भी आपको ये प्लेट लेनी है, जस्ते की जिंक की प्लेट है, ठीक है, जस्ते की जिंक की किसी की भी प्लेट है, इसको आप समझ लीजिए। आपने देखा उभार सतह के अंतर्गत हम क्या करते थे, जैसे कि हमको इस पे कोई चित्र बनाना है तो चित्र को छोड़ करके जो है ना बाकी हिस्सा हम काट देते थे। इतनी दूर हमें चित्र छापना है, ये हमने काट दिया, फिर इतना बनाना था, फिर इतना काट दिया, फिर ऐसे काट दिया, है ना। अब हमने क्या किया, ये काटना जो था उसको हमने हटा दिया है। अब हमारा ये ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? बताइए, कोई कंफ्यूजन है इसमें? कटिंग जो हमने की तो ये ऐसी हो गई कटिंग, हम सीधे सीधे देख रहे हैं इसको, जैसे हमने बताया था आपसे, समझ में आ गया ना? समझ ठीक है, गए, इसको प्रोसीजर आप तो सीधा समझ चुके करेंगे, हैं। हाँ, ये इसको सीधा करेंगे तो कटिंग वाला आ जाएगा। अब देखिए इसमें दो सरफेस हो गए, एक तो एक ये वाला सरफेस बन चुका है ना, एक ये सरफेस बन चुका है, और एक सरफेस ये वाला बन चुका है, जो आपका यहां से था, कटिंग जो आपने वाला। नहीं काटा है, जो आपने नहीं काटा है। ये दो चीजें हैं, बताइए। जी भैया। जी अब सर। इसमें ये जो है ना,
नीचे वाला पार्ट, ये वाला है आपका कटा हुआ, इसको हम बोलते हैं अमुद्रणीय। जो गहरा भाग है। जो गहरा भाग है वो हमारा अमुद्रणीय। दो सरफेस बन गए, एक दो, तो अमुद्रणीय कौन सा है? जो नीचे का है, क्योंकि हमको रोलर हार्ड लगाना है और ऊपर की चीज को जी हमें सर, छापना है। इसकी छाप नहीं तो लेनी है, वो मुद्रणी हो गया। हाँ, ये वाला कौन सा है? ये मुद्रणीय है। जी ठीक है, अब ठीक इसमें आ जाइए अंतः सतह में। अंतः सतह में भी लगभग हमको ऐसे ही काटना है ना? इसे भी तो जी हमको सर। ऐसे ही काटना है। अब इसमें हमने जब ऐसे काटा है तो इसमें भी हमारे दो सरफेस तैयार हो गए। एक तो ये वाला, गहराई वाला मुद्रणी हो जाएगा। हाँ ये वाला पार्ट, इससे चेंज हो जाएगा ये। ठीक है। और एक पार्ट ये वाला जो आपका इसके ऊपर वाला है। तो अब इसमें कौन सा ये हो गया? ये हो गया मुद्रणीय। मुद्रणी। और ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला हमारा हो गया अमुद्रणीय। अमुद्रणीय। ठीक है, अब आइए देखिए एक चीज और, समतः सतह, समतल, समतल सतह, समतल सतह। समतल सतह में भी हमको वही चीज करनी है। ये हमारा क्या है? लिथो है। ये हमारा लिथो है। हमको इसमें जैसा हमने इसमें कटिंग की थी, जैसी हमने इसमें कटिंग की थी, ये कटिंग करनी ही नहीं है। हमको चित्र इसी पे बनाना है, इसी सरफेस पे चित्र बनाना है और इसी सरफेस को हमें छोड़ना भी है। तो हमको किसी प्रकार की कोई भी कटिंग नहीं करनी है। इसी तभी तो ये समतल होगा, अन्यथा ये समतल कहाँ रहे? तो असमतल हो गया, है ना? जी तो सर। हमको इसी पर जो है ना चित्र ही बनाना है, इसी पे हमको रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो है छोड़ना भी है। ठीक है, तो हमारा यही जो है समतल है, वो सॉरी मुद्रणीय है, और यही वाला हमारा अमुद्रणीय है। अब बात समझ में आई है कि नहीं? क्लियर? भैया वही बात हुई कि मुद्रणी और अमुद्रणी दोनों सतह जो है हमारी समतल रहेगी। बिल्कुल समतल रहेगी। मुद्रणी और अमुद्रणी दोनों सतहें जो होंगी बिल्कुल समतल रहेंगी, इसमें कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक, अब लिखिएगा इसके अंतर्गत लिथोग्राफी। लिथोग्राफी, लिथोग्राफी, इसको अश्वमुद्रण भी कहा जाता है। अश्वमुद्रण, अश्वमुद्रण, ठीक है, अश्वमुद्रण कहा जाता है इसको। लिख लीजिएगा। खोज, खोज 1798, अलाय सेनफेल्डर, अलाय सेनफेल्डर, अलाय सेनफेल्डर के द्वारा इसकी खोज की गई। नामकरण इसका जो है लिथोग्राफी का, लिथोग्राफी नाम किसने रखा? ये 1813 में एच वैक्स एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने इसका नाम रख दिया लिथोग्राफी। इससे पहले लिथोग्राफी इसका नाम नहीं था। ठीक है, अब लिख लीजिएगा इसमें प्रयुक्त सामग्री। पहले लिख लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं पहले ही बता दूंगा सामग्री कौन सी क्या है, कैसे लगती है, जिससे कि आपको बीच में ये पूछना नहीं पड़ेगा कि ये क्या होता है। इसलिए सबसे पहले लिख लीजिए प्रयुक्त सामग्री। प्रयुक्त सामग्री, प्रयुक्त सामग्री में सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहला बाबेरियन, ये लिख लीजिएगा, बाबेरियन पत्थर। लिख लीजिएगा जुरा की पहाड़ियों से प्राप्त, जुरा की पहाड़ियों से प्राप्त, ये जुरा की पहाड़ियों से प्राप्त होता है बाबेरियन पत्थर। इसी से लिथो में काम किया जाता है, बाकी सभी पत्थरों से नहीं किया जाता है। अगला लिख लीजिएगा दूसरा लेविगेटर। लेविगेटर ये एक टूल्स होता है जिसको पत्थर को घोटने के काम में लगाया जाता है। दूसरा है अरेबिक गम, अरेबिक गम, अरेबिक, अरेबिक गम। अरेबिक गम जो होता है ना, ये बबूल का गोंद होता है, बबूल का गोंद, और इसमें कुछ और प्रक्रियाएं भी मिश्रित की जाती हैं तब यह अरेबिक गम बनता है, लेकिन अधिक मात्रा इसमें बबूल की गोंद की होती है। उसके बाद लिखिएगा कार्बोरेंडम चूर्ण, 4 नंबर पे कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम चूर्ण। ये जो रहता है F
डबल एफ और ट्रिपल एफ साइज में होता है। जो एफ होता है वो बड़े आकार का होता है, जो डबल एफ होता है वो छोटे आकार का होता है, जो ट्रिपल एफ होता है वो बहुत छोटे छोटे आकार का होता है। बात समझ में आ रही है? अगला लिखिएगा क्रेयॉन पेंसिल। क्रेयॉन पेंसिल, क्रेयॉन पेंसिल। उसके बाद लिखिएगा टाल्कम पाउडर। टाल्कम पाउडर। टाल्कम पाउडर का प्रयोग और क्रेयॉन पेंसिल का प्रयोग क्या होता है? क्रेयॉन पेंसिल जो है ना, जब हम डिजाइन ट्रेस करते हैं उस समय प्रयोग में आती है, और टाल्कम पाउडर का प्रयोग जो है जब हम डिजाइन सेट कर लेते हैं तब हमारे लिथो जो होता है, पत्थर जो होता है, वो धुलने के काम में लाया जाता है। एक प्रकार का धुलने का मटेरियल है, ठीक। उसके बाद लिखिएगा तुस इंक। तुस इंक, इसको तुसे भी बोलते हैं, तुषे इंक भी बोलते हैं, तुसे भी बोलते हैं। इस इंक से, तुस इंक से जो लिथो होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं? रेखांकन का काम करते हैं, तुस इंक से या तुसे इंक से। बात क्लियर है ना? 8 नंबर पे नेब रोलर। नेब रोलर, ये नेब रोलर कैसा होता है? ये जो रोलर होता है चमड़े का होता है। पहले लकड़ी का जैसे बेलन टाइप का होगा, उसके ऊपर से लेदर लपेटा हुआ होगा। उसके बाद होता है वॉश आउट सोल्यूशन। 9 नंबर वॉश आउट सोल्यूशन। वॉश आउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, वॉश आउट सॉल्यूशन जो है एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। वॉश आउट सॉल्यूशन एक प्रक्रिया होती है, जब हम छाप रहे होते हैं उससे ठीक पहले वॉश आउट सॉल्यूशन किया जाता है, उसके बाद में जो है छपाई का काम किया जाता है। इतनी चीज देख लीजिएगा, जो चीज इसमें से एक भी कोई पार्ट है जो समझ में ना आया हो उसको आप हमें बताइए। सर कार्बो रैंडम चूड़ ये क्या है? कार्बोरेंडम चूड़ जो है ये होता है लोहे का बुरादा। ये होता है लोहे का बुरादा। ये होता है 3 पार्ट्स में, मतलब लोहे के बुरादे में जो है ना, कुछ बड़े खंडों वाला जो होगा, बड़े कणों वाला होगा वो एफ कहा जाएगा, उससे जो छोटा होगा वो डबल एफ कहा जाएगा, जो सबसे बारीक और महीन होगा उसको ट्रिपल एफ कहा जाएगा। सर और बताइए, लेविगेटर क्या होता है? लेविगेटर घिसने के लिए, ठीक है ना। लेविगेटर जो होता है घिसने के लिए एक टाइप का एक यंत्र होता है लोहे का। लोहे का यंत्र लिथो घिसने के लिए, लिथो घिसने के लिए, लिथो को घिसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हेडिंग डाल लीजिए लिथोग्राफी। लिथोग्राफी, लिथोग्राफी के अगर हम टुकड़े करते हैं ऐसे, ठीक है, तो एक होता है लिथो और दूसरा होता है ग्राफी। दूसरा होता है ग्राफी। तो लिथो का मतलब होता है पत्थर या शिला, शिला या पत्थर, और ग्राफी का मतलब होता है अंकन करना या लेखांकन करना। बात समझ में आई? अंकन करना या लेखांकन करना, ये लिथोग्राफी का असली मतलब होता है, ठीक है। लिथो का मतलब होता है पत्थर या शिला, ठीक है। और ये शिला कौन सी होगी? ये बावेरिया के जुरा की पहाड़ियों से निकली हुई होगी, जो सफेद चूना पत्थर इसको कह सकते हैं, सफेद चूना पत्थर, लेकिन जुरा की पहाड़ियों वाला सफेद चूना पत्थर, ठीक है। अब इसकी जो कार्य प्रणाली है वो क्या है? कार्य प्रणाली, सर लेखांकन होगा या रेखांकन? लेखांकन, रेखांकन नहीं, लेखांकन। लेख प्लस अंकन लेखांकन होता है। लेख प्लस अंकन, हम उसमें लेख भी लिख सकते हैं और अंकन भी कर सकते हैं। हम खाली यहाँ पे अगर हम लेखांकन लिख देना तो भी ये सही है। बड़ा देर कर रहे हैं ना हम लिथोग्राफी के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे लिथोग्राफी इतना बेहतरीन सा टॉपिक है, हम इतना देर क्यों कर रहे हैं। प्रणाली, अभी भैया भौकाल कार्य, बन रहा है लिथोग्राफी का। हाँ, लिथो का भौकाल बन रहा है। अब यहां से कार्य प्रणाली के बाद में आपके दिमाग में जब कोई क्वेश्चन आए तभी आप सवाल करिएगा, इधर उधर का सवाल मत करिएगा, ठीक है।
और अगर क्वेश्चन दिमाग में आए तो क्वेश्चन करिएगा जरूर, ये भी साथ में बात है। ठीक, क्वेश्चन अगर दिमाग में आता है तो करिएगा भी। तो सबसे पहले कार्य प्रणाली में हमारा जो स्टेप होता है वो पहला स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं शिला को तैयार करना। अब यहाँ पे शिला छोड़ दीजिए, लिथो तैयार करना। लिथो तैयार करना, लिथो का मतलब क्या है? पत्थर, है ना? पत्थर तैयार करना, पहला स्टेप पत्थर तैयार करना। दूसरा स्टेप क्या है? लिखिएगा नहीं अभी। दूसरा स्टेप होता है पत्थर के ऊपर चित्र बनाना। लिखिएगा नहीं अभी। दूसरा स्टेप है पत्थर पर चित्र बनाना, चित्र बनाना। और तीसरा स्टेप है इंकिंग करना। और चौथा स्टेप है प्रिंटिंग करना। ये 4 ही स्टेप हैं इसके अंतर्गत, मात्र 4 स्टेप हैं। ठीक है, लिथो तैयार करना, पत्थर पर चित्र बनाना मतलब रेखांकन करना या ट्रेसिंग करना, चौथा है इंकिंग करना और पांचवा है प्रिंटिंग करना। बस इतनी सी बात है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है ना? अब लिखिएगा जो हम लिखवा रहे हैं वो। आपके सामने आसपास में कोई पत्थर पड़ा हुआ है? कोई पत्थर है आपके सामने आसपास में? कोई बताए? जी सर। है ना? पूरी दीवारें पत्थर की ही हैं। सर मत पटकना, ठीक है? जी सर। सर पटकने की जरूरत नहीं है। लिथो तैयार करना, तो इसका पहला स्टेप है लिथो पर स्क्रैच हटाना। ठीक है, लिथो पर स्क्रैच हटाना। ठीक है, अब लिथो पर जो स्क्रैच हटाना है वो हटेंगे कैसे? भाई आपने सबसे पहले ले लिया, यहाँ पे आपने पत्थर ले लिया। ठीक है, ये इतना मोटा सा पत्थर है, इस पे आपको काम करना है। अब हम इस पत्थर को तो ले लिए हैं। पत्थर लेना, लिथो तैयार करने का मतलब सबसे पहले पत्थर लेना, पत्थर लेने के बाद में पत्थर लेना हमने लिखा ही नहीं है, लिख दे के रहने दें, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिथो तैयार करने का मतलब पत्थर तो लेंगे ही आप। ठीक है, लिथो पर स्क्रैच हटाना कैसे हटाएंगे? लिथो पर स्क्रैच हटाने के लिए लेविगेटर से ग्रेनिंग करना। ठीक है, अब जो लेविगेटर होता है वो आपका जो है लोहे का जो है हत्था टाइप का होता है। ऐसे लोहे का हत्था टाइप का होगा, आगे गोल गोल लगा हुआ होगा। इससे जो है आप इसको जो है क्या करेंगे, लेविगेटर से जो है ना आप लिथो पर इसे घिसाई करेंगे, बहुत देर तक रगड़ाई करेंगे। जिससे क्या होगा कि पत्थर पे जो बड़े बड़े से स्पॉट थे या दाग धब्बे थे या फिर ऊंची नीची जो जगह थी वो सब खत्म हो जाएंगी। पहला स्टेप है आपका। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कार्बोरेंडम चूर्ण से एट आकार से F, डबल F और ट्रिपल F से घुटाई करना। ठीक है, आपने क्या लिया? सबसे पहले पत्थर ले लिया। पत्थर पे आपने जो ये आपका था लेविगेटर, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये ऐसा है आपका पत्थर, इतना बड़ा सा, इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है। ठीक है, आपने क्या किया? लेविगेटर की सहायता से, लेविगेटर आपका हत्थे का था, उसका लोहे का इस तरीके का कुछ बना हुआ था गोल गोल सा। आपने इसको घुमाया घुमाया घुमाया, ढेर सारा घुमाया और इसके जो स्क्रैचेस थे वो आपने साफ कर दिए। उसके बाद में आपने लिया कार्बोरेंडम चूर्ण लेंगे तो आप लेविगेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पे एक दूसरी शिला और रखेंगे, इतनी बड़ी दूसरी शिला और रखेंगे और पहले F नंबर का जो कार्बोरेंडम चूर्ण है इस पे डालेंगे और इसको ऐसे ऐसे घोटेंगे, ऐसे 8 आकार में इसको घोट करके पूरे भर पे है ना इसकी सफाई करेंगे। उसके बाद में हम डबल F नाम का जो डबल F कार्बोरेंडम चूर्ण होगा
उससे भी हम ऐसे घुटाई करेंगे, साथ साथ में पानी भी डालते रहेंगे कि पत्थर चिपकने ना पाए। पानी डालेंगे फिर इसको घोटेंगे एटाकार में ऐसे। उसके बाद हम ट्रिपल एफ लेंगे, उसको भी हम ऐसे ऐसे घोट करके जो है बिल्कुल चिकना कर देंगे इसको। ठीक, ये तो था आपका सेकेंड स्टेप लिथो तैयार करने के मामले में। अब है थर्ड स्टेप, क्रून पत्थर से घुटाई करना। क्रून पत्थर से घुटाई करना और प्लस ट्रिपल एफ का प्रयोग भी करना। ट्रिपल एफ मतलब कार्बोनेट चूड़ का प्रयोग करना। क्रून पत्थर होता है किसी भी चीज को समतल करने के लिए, और मतलब उस पे जो है जैसे घोटनी होती है, घोटनी। जब हम लोग 1 2 3 में थे तो तख्ती मिलती थी, तख्ती सीसी से ऐसे रगड़ रगड़ के जो है ना बना देते, चमकीला कर देते थे। वैसे ही जो ये है ना क्रून, उसका भी काम यही होता है। तो ट्रिपल एफ कार्बोरेंडम का प्रयोग करके जो है क्रून से भी इसकी हम घुटाई कर देते हैं, ढेर सारी घुटाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल शीशे जैसा चमकने लगता है। क्या हो जाता है, शीशे जैसा चमकने लगता है। चौथे नंबर पे स्पंज की सहायता से, स्पंज से धुलाई करना। धुलाई करना, स्पंज से धुलाई करना। अब आपने क्या किया, क्रून पत्थर से घुटाई कर दी थी, तो आपने स्पंज लेंगे, स्पंज से इसको अच्छी तरीके से धो डालेंगे। अब ये बिल्कुल शीशे जैसे चमकने लगेगा। कैसा चमकेगा, शीशे जैसा चमकेगा, शीशे जैसी चमक आएगी, शीशे जैसी चमक आ जाएगी इसमें। ठीक है, शीशे जैसी चमक इसमें आ जाएगी। अब आपका जो लिथो पत्थर है इन 4 स्टेप के बाद में तैयार हो गया। ठीक है, लिथो आपका इन 4 स्टेप में तैयार हो गया। लिथो अगर बनाने में कोई दिक्कत आपको आ रही है तो बताइए, अगर ना बन पा रहा हो तो खोपड़ी पटकिए, देखिए पड़ोस में कोई पत्थर उत्थर पड़ा हो ढेर सारा बड़ा तो। ये सर, ये ठीक है, क्रून पत्थर से घुटाई कर रहे हैं तो ट्रिपल एफ ही का चूड़ लेंगे, एफ और डबल एफ छोड़ देंगे? एफ तो मोटा हो जाएगा ना, डबल एफ भी मोटा हो जाएगा, तो ट्रिपल एफ का ही प्रयोग करेंगे अब, क्योंकि अब फाइनल टच वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले डबल एफ के साथ, ट्रिपल एफ के साथ में घुटाई करने के बाद में फिर क्रून पत्थर से ही घुटाई करेंगे कि कहीं भी कोई भी एक पॉइंट सा भी स्पॉट ना रह जाए उस पर, बिल्कुल शीशे जैसी चमक होनी चाहिए। ओके सर। अब लिख लीजिए, पत्थर के ऊपर चित्र बनाना, लिथो पर चित्र बनाना या ट्रेसिंग करना, या फिर ट्रेसिंग करना। इसके अंतर्गत हम क्या क्या प्रोसेस करेंगे तब जाके हमारा ये काम पूरा होगा, इस बात को जानना भी जरूरी है। वैसे तो मैंने जो 4 स्टेप आपको बताए थे वो लिथो के लिए ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि लिथो पे काम कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहला स्टेप, जैसे कि हमने क्या किया, जो हमारा जिलेटिन पेपर है, जिलेटिन जिलेटिन पेपर का मतलब होता है ट्रेसिंग पेपर, लेकिन लिथो में एक ट्रेसिंग पेपर जो होता है वो अलग से ही आता है लिथो के लिए, जिसमें हम इसमें जो है वही इस्तेमाल करते हैं। अब मान लिया कि हमारा ये ट्रेसिंग पेपर है, इस ट्रेसिंग पेपर पर हमने क्या किया था, एक डिजाइन बनाई थी ऐसे। ये डिजाइन हमको जो है छापनी है, ये डिजाइन जो है हमको इस पे छापना है। ठीक है, ये डिजाइन हमको इस पे छापना है। अब लिथो पर चित्र बनाना या ट्रेसिंग करना, इसको ट्रेसिंग हम कैसे करेंगे, इसके लिए एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, हम सबसे पहले लिथो को देखेंगे और अपनी डिजाइन को देखेंगे और एक एवरेज, एक अनुमान लगाएंगे, एक अनुमान लगाएंगे कि हमारी जो डिजाइन है वो इतनी ही दूर में आएगी। लगभग हमारे दिमाग में आया कि मुझे लगता है कि इतनी दूर छोड़ करके जो है ना बाकी जगह पे डिजाइन हमारी नहीं आएगी, इतनी ही दूर में हमारी डिजाइन आएगी। ठीक है ना, हमने दिमाग में एवरेज लगाया है, हमने डिजाइन बनाई नहीं है, हमने सिर्फ दिमाग में सोचा है कि हमारी जो डिजाइन है वो इतनी दूर में आएगी, बाकी डिजाइन हमारी जो है ना ये पूरा हमको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। ये आइडिया करना है, सिर्फ अनुमानतः अनुमान लगाना है कि हमारी डिजाइन यहां बनेगी, बाकी का हमारा यहाँ पे छूट जाएगा। अब हमको इस बचे हुए स्थान पर जो हमने अनुमान लगाया था कि डिजाइन हमको यहाँ बनानी है और यहाँ पे डिजाइन हमारी नहीं बनेगी, तो जहां पर डिजाइन नहीं बनेगी वहां पर हम क्या करेंगे, रेशियो में, एवरेज में लगा देंगे अरेबिक गम। क्या लगा देंगे, अरेबिक गम लगा देंगे। तो लिख लीजिएगा, अनुमानतः 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 चित्र ना बनने वाले पत्थर पर, चित्र ना बनने वाले लिथो पर
अरेबिक गम का लेप, अरेबिक गम का लेप लगाना, अरेबिक गम का लेप लगाना। क्या करेंगे, अरेबिक गम का लेप लगा देंगे। सर ये तो कम ज्यादा भी लग जाएगा फिर। हाँ कम ज्यादा लग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन एवरेज लगाना है, जहां पर चित्र ना बने वहां पे लगा देना है एवरेज, ठीक है। लेकिन जहां पे चित्र हमारा बनेगा वहां पे नहीं लगना चाहिए, जहां पे चित्र बनेगा वहां पे नहीं लगनी चाहिए बस। अब देखिएगा अब क्या करना है, तो सूखने के पश्चात ट्रेसिंग करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं। सूखने के पश्चात हम क्या करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं या चित्र बनाना, या फिर चित्र बनाना। चित्र बन गया, रेखांकन, रेखांकन तुस इंक से होगा, रेखांकन जो होगा वो तुसे इंक या तुस इंक जो होती है उसी से होगा, इसके अलावा किसी भी इंक से नहीं होगा। अब बात ठीक है, जो पत्थर पर रेखांकन होगा, जो हम ट्रेस करेंगे इस विधि से ट्रेस करेंगे कि जो हमारे उस पे जाए पत्थर पर, ठीक है, वो तुसे इंक ही जाए, बाकी कोई इंक वहां पे अलाउ नहीं है। या फिर क्रेयॉन इंक चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तुसे इंक जाए तो भी ठीक है, ठीक है। तो जो हम ट्रेसिंग करते हैं ये ट्रेसिंग का ही एक हिस्सा है, सूखने के पश्चात ट्रेसिंग करना। तो ट्रेसिंग जब करेंगे तो रेखांकन जो होगा हमारा तुस इंक से होना चाहिए, ये हमारी सबसे पहली विशेषता है कि हम तुसे इंक का ही इसमें प्रयोग करेंगे और तुस इंक से रेखांकन हम कर लेंगे। एक और विशेष चीज ध्यान रखनी है, कार्बन पेपर का इस्तेमाल, कार्बन पेपर नहीं लगेगा। ये नहीं कि हम जाके उठाएं कार्बन पेपर, उठा ट्रेस मार दिए काम खत्म, कार्बन पेपर का काम यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कार्बन जो होता है वो धुल जाता है। तुस इंक जो होती है वो ऑयली होती है, वो धुलेगी नहीं, वो धुलेगी नहीं, ठीक है। और जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, वो पानी से धुल सकता है, इसलिए कार्बन पेपर का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तुस इंक का ही इस्तेमाल करेंगे। एक बात और, जब हमने अनुमानतः चित्र पर लिथो पर जो है ना ये अरेबिक गम लगाया था, तो इसको हम बीच में अरेबिक गम लगाने के बाद कम से कम 12 से 13 घंटे तक रख देंगे सूखने के लिए, 12 से 13 घंटे तक हम रख देंगे इसको सूखने के लिए, क्लियर। और अरेबिक गम जो होगा जो लगाया जाएगा वो भी कम से कम 12 से 13 घंटे पहले का भीगा हुआ रखना चाहिए, बिल्कुल गीला और मतलब फ्रेश। ये नहीं उसमें रोड़ी बजरी कंकड़ पत्थर हो उसको लगा दो तो काम हो जाएगा, नहीं, वो 10-12 घंटे का बिल्कुल ढका हुआ रखा होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और चाहे तो अगर अरेबिक गम तो खैर सूख जाएगा जल्दी ही, अगर यहाँ पे हम 10-12 घंटे नहीं रखेंगे तो हमारा कुछ खास बिगड़ेगा नहीं, लेकिन एक स्टेप और आएगा उसके बाद में, तो हर हाल में उसको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बात जान लीजिए कि अरेबिक गम जो है जो लिथो पे लगाया जाएगा वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही घुला हुआ बहुत मुलायम होना चाहिए, जिससे कि जो है अब क्या नाम है पूरे लिथो पर आसानी से लग सके। सुनिएगा एक चीज और, अब प्लेट को मुद्रण के लिए तैयार करना है, मुद्रण के लिए तैयार करना, तैयार करना। हमने क्या बनाया था यहाँ पे, अभी तक हमने ट्रेसिंग की थी, ट्रेसिंग के साथ में सावधानियां क्या थी हमारी, ये हमारा पूरा ट्रेस हो गया, जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही ट्रेस हुआ है। अब ट्रेस करने के बाद में, ट्रेस करने के बाद में जब मुद्रण के लिए तैयार करेंगे तो सबसे पहले टाल्कम पाउडर, टाल्कम पाउडर या रेजिन छिड़क कर, टाल्कम पाउडर या रेजिन को छिड़क कर अतिरिक्त गंदगी साफ करना है, अतिरिक्त गंदगी साफ करना है, चित्रांकन पक्का करना है। बात समझ में आई।
हमने क्या किया था, यहाँ पे तुस इंक से जो है उसको जो है सिर्फ ट्रेस किया था, तुसे इंक जो है उसमें लग गई थी लिथो में, अभी वो लगी ही रहेगी परमानेंटली, ऐसी कोई जरूरी बात तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाल्कम पाउडर का इस्तेमाल करेंगे या फिर रेजिन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी अतिरिक्त जो गंदगी होगी वो छूट जाएगी, और प्लस जो तुसे इंक इसमें लगी थी वो और ज्यादा स्थायी हो जाएगी। उसके बाद हमने ये जब काम कर लिया है तो पूरे लिथो पर अरेबिक गम का लेप लगा देना है। ठीक है, पूरे लिथो पर हम क्या करेंगे, अब अरेबिक गम का लेप लगा देंगे, और लेप लगाने के बाद में 10 से 12 घंटे रख देंगे। 10 से 12 घंटे हम क्या करेंगे, लिथो को रख देंगे सूखने के लिए। मान लिया हम दिन में 5-6 बजे शाम को जो है हम ये काम कंप्लीट कर पाते हैं, तो इसको हम रख देंगे, पूरी रात ये रखा रहेगा। अब सुबह हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इतना लंबा प्रोसेस है, ठीक है, इतना टाइम लगता है इसमें। इतनी बात समझ में आई। लिथो को पूरे अरेबिक गम से हम लेप लगा करके जो है रख देते हैं 10 से 12 घंटे तक। जब हम फिर सुबह उठेंगे तो इस लिथो को स्पंज से धुलेंगे। स्पंज से धुलाई करना। जब धुल जाएगा स्पंज से तो उसमें हम क्या करेंगे, नेप रोलर से मुद्रण स्याही लगाएंगे। नेप रोलर से नीचे दिख रहा है मुद्रण स्याही लगाना। हम क्या करेंगे, नेप रोलर से मुद्रण स्याही लगा देंगे। ठीक है, अब जब हम मुद्रण स्याही लगा देंगे तब मुद्रण स्याही तो पूरे भर पे लग जाएगी ना, लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ जी सर। पूरी लिथो पर? यस सर। पूरी लिथो पे मुद्रण स्याही नहीं लगेगी। अब स्याही इसमें कौन सी लगनी है, इस बात को जान लीजिए। स्याही लगनी है क्रेयॉन स्याही ही लगाना है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई स्याही नहीं लगानी। लिथो में क्रेयॉन स्याही ही लगाना है, इसके अलावा में कोई भी स्याही नहीं लगानी है। अगला पॉइंट इसका लिख लीजिए, वॉश आउट सॉल्यूशन। वॉश आउट सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है, ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है, जब हमारा पहली बार नेप रोलर की सहायता से क्रेयॉन स्याही हम लिथो पर लगाते हैं तो लगने के तुरंत बाद जो पूरे भर पे लग जाएगी, हम उसको क्या करेंगे, पानी से धुल देंगे। धुलने की जो प्रक्रिया होती है वो वॉश आउट सोल्यूशन कहलाती है। इसको लिए कहते हैं धुलने की प्रक्रिया। क्या कहते हैं, धुलने की प्रक्रिया। इसको हम कहते हैं वॉश आउट सोल्यूशन। बात समझ में आई? मुद्रण सही लगाई थी, क्रेयॉन सही लगाई थी, उसके बाद में हमने पूरे भर को क्या किया, धुल दिया, जिससे जो हमारा रेखांकित क्षेत्र था, जो हमारा छपने वाला क्षेत्र था, वो वाले छपने वाले क्षेत्र पर हमारी जो स्याही लगनी है वो अच्छी तरीके से लग चुकी है, लग गई है। ठीक है, और बाकी की जगह जो थी वो क्या, कहाँ गई, बाकी की जो जगह थी वो कहाँ गई? सर वो धुल गई। बाकी का कलर तो धुल गया है ना, बाकी का कलर जो स्याही लगी थी वो धुल गई है ना। ठीक है, बाकी धुल गई, वॉश आउट सोल्यूशन का काम हो गया। यहाँ पे इतना काम आपको यहाँ पे करना है, जिससे लिखिएगा, जिससे छवि पक्की व टिकाऊ हो जाए। ठीक है, सर अब ये जो मुद्रण अभी के लिए पूरा तैयार करना प्रोसेस है। था सर, ये अभी लिथो ट्रेसिंग मतलब ट्रेसिंग के लिए लिथो तैयार किया गया है ना पूरी प्रक्रिया में? हाँ, पूरी प्रक्रिया पूरा तैयार हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ जो है हमको क्या करना है, छपाई का काम करना है। छपाई का जो काम करेंगे उसमें क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा कि हमारी एक मशीन होगी, है ना, इस टाइप की मशीन होगी जिसपे हम लिथो रखने का काम करेंगे। ऊपर से एक रोलर होगा जो इसको प्रेस करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने लिथो को रख लिया। ठीक है, ये जो हमारा लिथो पत्थर था अपनी मशीन पे हमने क्या किया, इसको रख लिया। ठीक है, ये हमारी मशीन है, यहाँ पे हमारा लिथो पत्थर लिखा हुआ है, लिथो को रख लिया। अब लिथो को इस पर रखने के बाद इस पे हम क्या करेंगे, स्याही लगाएंगे। स्याही लगाना है ना,
स्याही तो लगाएंगे, किससे लगाएंगे? इस पे जो हमारा नेप रोलर है, नेप रोलर से इस पे हम क्या करेंगे? स्याही लगा देंगे पूरे भर पे, ठीक है। और नेप रोलर से स्याही लगाने के पहले, ठीक पहले हम इसको भिगोएंगे भी, इस पूरे को इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है, पानी डाल देंगे। उसके बाद हम नेप रोलर की सहायता से इस पे लगाएंगे हम स्याही, ठीक है, स्याही लगाएंगे। और स्याही लगाने के बाद में हम ऊपर से जो हमारा रोलर आएगा उसको ऐसे हम दबा देंगे कागज रख करके, हमारा छाप जो है इस पे बन जाएगा। अब एक चीज बताइए, स्याही तो हमारी इस पे पूरे भर पे लगाई गई थी ना, बताइए। जी सर। तो जब छापेंगे तो पूरे भर पे छप जाएगा ना, ये खाली ये थोड़ी ना चिन्ह छपेगा, ऐसा क्या हो गया? पहले धुलाई भी तो सर वॉश आउट सॉल्यूशन में डाल के बाकी का साफ भी तो हो गया सर। अरेबिक लगाया वॉश था आउट ना, से अरेबिक गम जो लगाया था, अरेबिक गम की वजह से नहीं आएगा आसपास अरेबिक प्रिंट, गम की नहीं वजह आएगा से, क्योंकि अरेबिक गम जी। जो है ना वो पानी को सोख रहा होता है, वो पानी के फेवर में है। जो हमने तुसे इंक का इस्तेमाल किया था, जो क्रेयॉन इंक का इस्तेमाल हम करेंगे वो ऑयल की तरफ प्रभावित होंगी। तो हमने, हमारी यहाँ पे तुसे इंक लगी थी ना, यहाँ पे क्या लगा था? तुसे इंक, हमने बोला था यहाँ पे लगा है तुसे इंक, ठीक है। अब जो तुसे इंक लगा है इसके ऊपर जब हम, और यहाँ पे है पानी, ठीक है, हम जब छापेंगे तो इसको जो है क्या करेंगे? पानी डाल देंगे इसके ऊपर पहले हल्का फुल्का, ठीक है, नम कर लेंगे इसको। नम करने के बाद में हम जो है ना क्रेयॉन इंक ऐसे इस पे लगाएंगे। तो आप एक चीज बताइए, जो ऑयल है वो पानी पे कभी लग सकता है क्या? नहीं सर। नहीं लग सकता है। और जहां पे तुसे इंक लगी हुई है यहाँ पे सिर्फ तेल ही है जी ना? सर। जहां पे तुसे इंक लगी हुई है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? यहाँ तो तेल है और यहाँ पे है पानी। तो जब हम इंक ऐसे लगाएंगे इसमें रोलर की सहायता से, तो जो रोलर की इंक है वो इंक वाले मतलब तेल वाले भाग पर ही तेल की लगेगी, तरफ पानी आ वाले भाग पर जाएगी। लगेगी ही नहीं। जी सर। बस जब इस पे इंक लगेगी नहीं तो हम इसकी छाप ले लेंगे, तो हमारा छपेगा तो यही जिस पे इंक लगी हुई है, और जिस पे इंक नहीं लगी है वो कैसे छप जाएगा? जी सर। बात समझ में आई कि नहीं? बस जी इतना सर, आ ही गई। प्रोसेस है लिथोग्राफी का, इतना ही प्रोसेस है। मैंने इसको बहुत लंबा बताया है, इसलिए बताया है कि चीजें स्थिर रहें। आप इसको एक बार सोचिएगा, जो आपने लिखवाया है उसको पढ़िएगा, फिर आप हमसे बताइएगा कि ये बात समझ में नहीं आई है। ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आया हो, इतनी हम आपको सरल तरीके से बता चुके हैं इस चीज को। वैसे ये 10 से 15 मिनट का काम है, 10 से 15 मिनट में आपको बता सकता हूँ, और आप जो है तुरंत बताएंगे हाँ सर सब ठीक है, लेकिन बाद में वो सब खिचड़ी बन जाएगा। मैं एक एक स्टेप आपको बताया हूँ, बिल्कुल जीरो से लेकर के इंड तक का, आप पूरा का पूरा स्टेप किसी को और को बता भी सकते हैं, ऐसे मैंने आपको बता दिया है। अब बताइए अगर समझ में ना आया हो तो। मुद्रण करना है तो लिखिएगा, को मुद्रण मशीन पर रखकर, पहला पॉइंट, लिथो को मुद्रण मशीन पर रखकर, मुद्रण मशीन पर रखकर, लिथो को मुद्रण मशीन पर रखकर गीला करके नेप रोलर से, गीला करके नेप रोलर से, नेप रोलर से स्याही लगाना, स्याही लगाना। अब एक इससे संबंधित चीज लिखिएगा, लिथो में क्रेयॉन स्याही का ही प्रयोग होगा, क्रेयॉन स्याही का ही प्रयोग होगा। इसीलिए हमने बताया है कि इसमें और कोई स्याही लगेगी ही नहीं। पता लगे एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर, जल रंग इसमें हम लगा के रख दें, ठीक है, तो ये सब नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेयॉन स्याही ही इसमें लगेगी। एक पॉइंट और, स्याही गाढ़ी होने पर, स्याही गाढ़ी होने पर वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं, वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो स्याही गाढ़ी हो जाती है तो हम उसमें वैसलीन मिला सकते हैं, जिससे कि हम स्याही को पतला कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, बराबर दाब के कारण, बराबर दाब के कारण स्टील की प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील की प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे हमने बताया था, ये मशीन, ये लिथो हमारा पत्थर रखा हुआ है, ये हमारी मशीन है। जब रोलर ऊपर से आएगा बड़ा सा, ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टील की प्लेट रख देंगे, जिससे कि जब ये हमारा रोलर इस पे पड़ेगा, ठीक है, तो पूरे शिला पर बराबर अवस्था में दाब जाएगा, जिससे जो हमारा प्रिंट होगा वो पूरा का पूरा मतलब फ्रेश आएगा। ठीक है, इसलिए कर सकते हैं, ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट तब भी निकल आएगा। सबसे लास्ट पॉइंट है, दाब के बाद छापा प्राप्त हो जाएगा। बस काम खत्म। दाब के बाद जो छापा है वो जो है तैयार हो जाएगा। एक मेजो टिंट में एक पॉइंट लिखवाना भूल गए थे हम, कि मेजो टिंट को आला पुपे भी कहते हैं। आला पुपे, मेजो टिंट में लिख लीजिएगा, उसको आला पुपे भी कहते हैं। सर नोट एक पॉइंट लिख पत्थर से लीजिएगा। कितने बार मतलब प्रिंट निकाले जा सकते हैं? जैसे एक पत्थर से आप जो है कम से कम प्रिंट निकाल सकते हैं आप, जब तक इंक छूटती नहीं है 400-500 प्रिंट निकल जाएंगे लिथो में। राजा रवि वर्मा वगैरह तो हजारों प्रिंट निकाल लिए। सर लेकिन ऐसा नहीं होता कि ऊपर वाले में ज्यादा लगे और लास्ट वाले में बिल्कुल डाउन हो जाए सही? नहीं तो जो प्रिंट है ना, मतलब जो कलर है ना, वो तो हर बार लगाना पड़ेगा। कलर तो हर बार लगाना पड़ेगा, एक बार से 1000 प्रिंट थोड़ी ना निकल आएंगे, इतनी इंक ही नहीं लग पाएगी उसमें। मतलब क्रेयॉन हजारों तो हर की, बार लगाना होगा? हाँ हर बार लगाना पड़ेगा। नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। ऑफसेट मशीन की खोज 1906 में, ऑफसेट मशीन की खोज, ऑफसेट मशीन की खोज 1906 में अमेरिका में हुई। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसी में, ऑफसेट में मूलतः 4 कलर CMYK, 4 कलर CMYK का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, तथा प्रत्येक कलर के लिए, तथा प्रत्येक कलर के लिए अलग सिलेंडर होता है, अलग सिलेंडर होता है। ऑफसेट में बता दूंगा किसी और दिन। लिथोग्राफी स्टार्टिंग से देखिए। लिथोग्राफी, सबसे पहला पॉइंट क्या है? लिथो तैयार करना। लिथो तैयार करना, लिथो कैसे तैयार करना है ये आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले लेविगेटर का प्रयोग करना है, उसके बाद में कार्बोरेंडम चूर्ण का प्रयोग करना है, उसके बाद में क्रून पत्थर का प्रयोग करना है, उसके बाद में हमें स्पंज से धुल देना है और हमारा लिथो तैयार हो जाएगा बिल्कुल फिट। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? नो सर, चमचमाता हुआ पत्थर। नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। अब पत्थर के ऊपर चित्र बनाना है, पत्थर पर चित्र बनाना, या इसको हम ट्रेसिंग कह सकते हैं, है ना, या फिर इसको हम ट्रेसिंग कह सकते हैं। अब ट्रेसिंग के दौरान हमें क्या करना है, जैसे कि लिथो हमारा बनके तैयार हो गया था ट्रेस करने के लिए, और हमको ट्रेस करना है, तो ट्रेस करने के दौरान हमको एक आइडिया निकालना है कि जितना बड़ा मेरा चित्र बना हुआ है, या जितना बड़ा हमें चित्र बनाना है, वो कितने रेशियो में इस पत्थर पे बैठेगा। जितने रेशियो में इस पत्थर पे हमारा चित्र बैठेगा, उतने हिस्से को छोड़ करके बाकी का जो बैकग्राउंड बच रहा है उस पे हमको अरेबिक गम लगा देना है। ये बात यहां तक समझ में आई थी? जैसे जी सर। ये मेरा लिथो तैयार है, बिल्कुल कंप्लीट लिथो तैयार हुआ है। लिथो तैयार होने के बाद में क्या करना है, ये लिथो थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, ये हमारा लिथो कंप्लीट तैयार हुआ है। अब हमें चित्र बनाना है, तो मुझे आइडिया लेना है कि ये इस पे बनाना नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में रखना है कि मेरा हो सकता है चित्र जो है इतनी दूर तक बनेगा। अब चित्र हमारा इतनी दूर तक बना हुआ है, तो इतनी दूर का स्पेस छोड़ करके जो बाकी बच गया है, इस पे हमें लगाना है अरेबिक गम का लेप। ठीक है, अरेबिक गम का लेप लगाना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें ट्रेस कर लेना है। इस पे हमारी क्या हुई, डिजाइन ट्रेस हो गई है। अब हमें ये बनाया था हमने, फिर उसके बाद में इस पे डिजाइन अपनी ट्रेस कर ली है। ठीक है, तो ट्रेस जब हमने कर दिया, तो ट्रेस किससे किया है, तो उस इंक का प्रयोग करके हमने यहाँ पे इसको ट्रेस कर दिया है। ठीक है, अब हमारा ट्रेसिंग ये कंप्लीट हो गई।
अब आते हैं हम तीसरे स्टेप पे। किस पे आते हैं? तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप पे जब आएंगे तो हमारी यहाँ पे तुस इंक ही तो लगी है, बाकी तो कुछ लगा नहीं है अभी। यहाँ पे अरेबिक गम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ नहीं लगा, सिर्फ तुस इंक लगी है। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? टाल्कम पाउडर, टाल्कम पाउडर या रेजिन लगा करके, हल्का सा छिड़क करके, रेजिन छिड़क कर, इस पे टाल्कम पाउडर या रेजिन छिड़क करके, ठीक है, इस पे क्या करेंगे? उसको धुल देंगे, जिससे जो हमारी ये तुस इंक लगी थी ये बहुत चिपक जाएगी, इस पे मजबूत हो जाएगी। बात क्लियर हुई? इस पे सूख जाएगी या चिपक जाएगी। अब इसके बाद इसमें पूरे भर पे हमको क्या लगा देना है? अरेबिक गम लगा देना है पूरे भर पे। पूरे भर पे अरेबिक गम लगा देना है और कम से कम 10 से 12 घंटे तक इसको रख देना है। 10 से 12 घंटे तक इसको रख देना है, आराम से रखा रहेगा, रात भर सूखता रहेगा। उसके बाद सुबह देखा जाएगा। अब हम जगह फिर से सुबह, सुबह जब हम जगह इसको, तो हमने क्या किया, इसको एक बार धुलना चाहे धुल भी सकते हैं, ना धुलना चाहे ना धुलें, वैसे धुल लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको क्या करते हैं? सुबह उठ के धुल लेते हैं। धुलने के बाद में हम लगाते हैं क्रेयॉन इंक, क्रेयॉन भैया इंक। एक मिनट, हाँ भैया ये टैल्कम पाउडर जो है, जहाँ ये जो चित्र बना हुआ है, इस पे लगाएंगे हाँ बिल्कुल और उसके बाद इसको साफ करेंगे या नहीं? बिल्कुल साफ करेंगे। उसके टाल्कम बाद पाउडर इस पे क्रेयॉन छिड़क देंगे। हाँ, टाल्कम पाउडर इस पे लगा देंगे, इस पे छिड़क देंगे, उसके बाद थोड़ी देर इसको रख देंगे। थोड़ी देर रखने के बाद में इसको धुल देंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो जी। गंदगी लगी होगी वो छूट जाएगी, और जहां जहां पे हमारा रेखांकन होगा वहीं पे टाल्कम पाउडर जो है काम करेगा, ठीक है। बाकी की जगह पे हमारा टाल्कम पाउडर काम नहीं करेगा, और जहां पर काम करेगा उसको और मजबूत कर देगा, उस लाइनों को और ज्यादा वो मजबूत कर देगा, ठीक है। ये हो गया टाल्कम पाउडर का काम। उसके बाद में क्या करते हैं? उसको धुल देते हैं। धुलने के बाद हम करते हैं क्या? क्रेयॉन इंक का प्रयोग, क्रेयॉन इंक लगाते हैं। किससे? नेप रोलर से, नेप रोलर से क्रेयॉन इंक जो है इस पे हम लगा देते हैं पूरे भर पे। ये क्रेयॉन इंक लग गई, ये कितनी बढ़िया सी इंक लगी है, ठीक है। पूरे भर पे हमने क्रेयॉन इंक लगा दी है। क्रेयॉन इंक लगाने के बाद ये अभी फिलहाल हल्की फुल्की इधर उधर लगी है, लेकिन अब फिलहाल छूट जाएगी, ठीक है। वैसे मुख्यतः ये यहीं पे लगेगी जहां पे हमारा चित्र बना था, बस और कहीं नहीं लगेगी। क्रेयॉन इंक लगाया, फिर इसको हमने धुल दिया। अब ये जो रेखाएं थी मेरी चित्र वाली, ये और ज्यादा गाढ़ी हो गई, ठीक, और ज्यादा गाढ़ी हो गई हैं, ठीक है। हमने इसको क्या किया? धुल दिया। धुलाई का काम बहुत ज्यादा इसमें होता है, बहुत ही ज्यादा धुलाई का काम होता है। एक स्टेप के बाद धुलाई, एक स्टेप के बाद धुलाई। धुल दिया। अब हम इस शिला को क्या करेंगे? पहुंचा देंगे सीधे मशीन पर। ये हमारी मशीन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है वो शिला रखने का स्पेस है, और ये हमारा ऊपर से सिलेंडर आया हुआ है जो इस पे हमारा दाब डालेगा करके, है ना, ऐसे। ये हत्था पकड़ने वाला है, इधर भी पकड़ने भैया वाला हत्था है। हाँ, भैया ये जो अरेबिक गम लगा हुआ था, ये छूटा कि नहीं अभी? अरेबिक गम नहीं छूटा है। अरेबिक गम कुछ छूटेगा? अरेबिक गम का छूटने का काम ही नहीं है। अरेबिक गम अगर छूट जाएगा यहाँ से तो इंक पूरे भर पे नहीं लग जाएगी, इसीलिए तो अरेबिक गम फिक्स किया गया है कि इंक पूरे भर पे ना लगे। अरेबिक गम जो है ये पानी का साथ देगा। अरे यहाँ पे अभी तक हमारा क्या लगा हुआ है? अरेबिक गम लगा हुआ है। अरेबिक गम जो है पानी का साथ देगा, और जो तुसे इंक यहाँ पे और क्रेयॉन इंक जो यहाँ पे लगाई गई है, ये जो है किसका साथ देगी? ये तैल का साथ देगी, ऑयल का। है ना, ऑयल का साथ देगी। अब हम क्या करेंगे? हम ये शिला जो है यहाँ पे ला करके रख देंगे, फिर इसको हल्का सा नम करेंगे, मात्र नम करेंगे। नम करने के बाद में जब हम इस पे ऐसे फिर से रोलर लगाएंगे, नेप रोलर लगाएंगे, तो आप बताइए जो नेप रोलर की इंक है, जो क्रेयॉन इंक है, वो ऑयल मिश्रित है, ऑयल मिश्रित है। तो ऑयल मिश्रित जो इंक है वो किस हिस्से पे लगेगी? ये पानी वाले हिस्से पे लगेगी या ये ऑयल वाले हिस्से पे लगेगी? वाले, चित्र वाले ऑयल वाले पे, जाहिर सी बात है, चित्र जो हमारा ऑयल वाला है उस पे लगेगी, ऑयल हिस्से पे लगेगी। अब बाकी जगह पे हमारी इंक कहीं पे लगेगी ही नहीं, सिर्फ ऑयल वाले हिस्से पे लगेगी, चित्र वाले हिस्से पे लगेगी। जब चित्र वाले हिस्से पे इंक लग गई है, अब इसको ये जो है ना, इसको उठा के ऐसे नीचे कर देंगे। जो हमारा ये वो है सिलेंडर, इस पे आके गिरेगा, ठीक है, इस पे आके गिरेगा। इसके बीच में हमने क्या रखा हुआ है? कागज रखा हुआ है,
ठीक है। कागज के ऊपर चाहे तो हम एक स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं जिससे कि पूरा कागज इस पे बराबर बराबर अवस्था में आ जाए। ठीक है, रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन रख दें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको ऐसे जब नीचे हम गिरा देंगे सिलेंडर को तो इसमें चिपक जाएगा और फिर इसको उठा देंगे, अपनी अवस्था में आ जाएगा। अब हम चुपचाप यहाँ प्रिंट उठा लेंगे तो हमारा छपाई कहाँ पर हुई होगी, जहां पे हमारी इतनी दूर में क्रेयॉन इंक लगी थी उतनी में ही तो छपाई हुई होगी, बाकी का सफेद हिस्सा जो है हमारा छूट गया होगा। ये होता है लिथोग्राफी प्रोसेस। अब बताइए अगर समझ में ना आया हो तो।